शुगर मिल मुकेरिया द्वारा मुख्य प्रबंधक संजय सिंह की अगुवाई में मंड क्षेत्र के ठाकुर द्वारा के बाबा केलू मंदिर के प्रांगण में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना दफ्तर ठाकुर द्वारा डिवीजन के अधीन पड़ते समस्त गांव के गन्ना काश्त किसानों ने भाग लिया। किसानों द्वारा कुछ समस्याएं मिल प्रबंधक के सामने रखी गई, जिसमें किसानों को समय पर पर्ची न मिलना, समय पर गन्ने की पेमेंट न होना, गन्ने की पेमेंट पर कटौती करना, गन्ने की फसल का काफी समय से रेट न बढ़ना और मड क्षेत्र के किसानों को मिल तक गन्ना पहुंचाने के लिए किराए की समस्या रखी गई, जिस पर मुख्य प्रबंधक संजय सिंह ने कहा कि जब से मंड क्षेत्र की डिवीजन ठाकुर द्वारा के गांव शुगर मिल मकेरिया के साथ समझौता हुआ है, तब से ही शुगर मिल मकेरिया द्वारा गन्ना काश्त किसानों को समय समय पर गन्ने का हर तरह का बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां देने के साथ साथ गन्ने संबंधी हर प्रकार की जानकारी दी जा रही है। वहीं सभी किसानों ने एकमत होकर सहमति जताई कि वह वर्षों से अपना गन्ना मकेरिया मिल में बेचते आ रहे हैं और आज तक किसी भी प्रकार की मिल की ओर से कोई परेशानी नहीं आई है और आगे भी अपना गन्ना मकेरिया मिल को ही बेचेंगे। बेसिकली मीटिंग तो ये हम साल में जो मीटिंग हर साल करते हैं गन्ना विकास के लिए, आने वाली गन्ने की जो बिजाई है 80 पत्ते की गन्ने की बिजाई उसके लिए भी है। साथ के साथ कुछ जमींदारों के अपने क्वेश्चन थे, जैसे 50 रुपये कुंटल इन्हें गत वर्षों में पंजाब गवर्नमेंट ने अपने एरिया के जमींदारों को 50 रुपये प्रति कुंटल एक्स्ट्रा पेमेंट दिया था, लेकिन वो हिमाचल को नहीं मिल पाया। वो गवर्नमेंट का अपना वो था, उसमें हालांकि कुछ जमींदारों ने कोशिश की। एक वो इशू था उनका, एक यहाँ पर कुछ फैक्ट्री कंडे लगाने की बात जिन्होंने करी, इस एरिया को नोटिफाइड से बाहर करके और हम गन्ना खरीदें। ऐसी फैक्ट्री जिसकी दूरी हमसे करीब 150 किलोमीटर 140 किलोमीटर दूर है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करी गई कुछ जमींदारों ने अपना निजी स्वार्थ को लेकर। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ गई मीटिंग करने के बाद कि यार ये तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन हट जाने से हमें इसके कितने बड़े साइड इफेक्ट आ रहे हैं। बाकी इस एरिया में जो हमारा 429 नोटिफाइड एरिया 429 विलेज है नोटिफाइड, जो सुविधा उन पिल्लों को दी जा रही है सेम सुविधा उनको दी जा रही है। और जो हमारा पेमेंट करीब 87% पेमेंट हमारा हो चुका, बाकी पेमेंट हम जल्दी खत्म कर देंगे और अगले सालों में पेमेंट की समस्या भी नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम को लागू कर दिया है, जिसमें अब नियमों की अवहेलना करने पर सभी तरह के चालान महंगे हो गए हैं, जिस पर वाहन चालकों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस कानून से दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों के अनुसार नया मोटर वाहन एक्ट दुर्घटनाओं पर लगाम लगाएगा। युवा पीढ़ी यातायात नियमों की अनदेखी करती है, उन पर नकेल कसी जाएगी, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी। वहीं कुछ लोगों ने इस एक्ट में थोड़ी ढील की मांग की है। लोगों ने बताया कि यह सरकार का सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सभी लोग नियमों का पालन करेंगे। वहीं टैक्सी चालकों ने भी इसे मिलाजुला बताया और कहा कि युवा पीढ़ी जो बेतरतीब तरीके से ड्राइविंग करती है उनके लिए यह कानून अच्छा है, लेकिन अन्य व्यवसायी टैक्सी ऑटो इससे परेशान भी होंगे। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जी, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। थैंक यू टू जयराम जी कि अभी इन्होंने किया है, क्योंकि हम जो यहाँ महसूस कर रहे हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, शराब पी के आते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो वो कहीं भी गाड़ियाँ मार रहे हैं, गाड़ियों में गाड़ियाँ मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बाइक वालों को मार रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। पहले मरेंगे वो अपनी गलती की वजह से, ब्लेम गवर्नमेंट को कर देंगे फिर। तो ये एक्ट जो है बेस्ट एक्ट है और इसके ऊपर और ज़्यादा काम होना चाहिए और ज़्यादा रूल सख्त होने चाहिए, तभी हमारा देश जो है थोड़ा बहुत यूरोप की तरह लगने लगेगा। हाँ जी, ये तो चलो जो चालान कर रहे हैं ना जी, इसका जो आजकल के नए लड़के हैं वो आजकल बहुत रफ चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। नहीं ये तो रेट बढ़े, ये तो काफ़ी ज़्यादा हो गई। चालान गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए काफ़ी, और नए युवकों के लिए तो ठीक है कि चलो जो आजकल बाइक में आते हैं बिना हेलमेट के गाड़ी वाड़ी कट मारते हैं, जिससे हमारे को खुद ही बचना पड़ता है। वैसे जब जो कानून बनता है जी तो सबके लिए बराबर होता है, वो चाहे टैक्सी वाला है चाहे कोई प्राइवेट चलता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वजन तो सारा टैक्सी वाले के ऊपर पड़ता है इसका, क्योंकि टैक्सी वाले के पास पहले ही काम नहीं होता और ऊपर से चालान करते हैं। बाकी जो नई पीढ़ी है, नए चला रहे आजकल गाड़ी चला रहे, वो तो बिल्कुल रॉन्ग आते हैं, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है।
निश्चित तौर पर इस एक्ट के बारे में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कहीं ना कहीं यह बात सच है कि युवा पीढ़ी जो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपनी और अपनों की जिंदगी को दांव पर लगाती है, इस कानून के लागू होने से भारी भरकम चालान के डर से कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने की भी आशंका है। लोक बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया का कहना है कि हिमाचल मानव अधिकार लोक बॉडी लगातार प्रभावितों के पक्ष में सरकार से 4 लेन प्रभावितों की समस्याओं को लेकर गुहार लगाती आई है। करीब 3-4 महीने हो चुके हैं और अभी तक लोगों को भूमि अधिग्रहण की राशि नहीं दी गई है और अभी तक आधे मुहालों को एक भी पैसा नहीं दिया गया है। सरकार का यह ढीला रवैया लोक बॉडी के समझ से परे है। लोक बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि सरकार जानबूझकर जनता के लिए समस्याएं पैदा कर रही है ताकि प्रोजेक्ट को जितना हो सके लटकाया जाए। जब इलेक्शन थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए बड़ी सौगातों का ऐलान किया था कि हिमाचल में बड़े प्रोजेक्ट लगेंगे तो हिमाचल विश्व पटल पर उभर कर सामने आएगा और यही सोचकर सभी लोगों ने सरकार चुनी थी। लेकिन इस सरकार को आए हुए 4 साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ नहीं है और जो है वह बहुत ही बुरा है। राजेश पठानिया ने कहा कि समझ नहीं आता कि सरकार हिमाचल को किस ओर ले जाना चाहती है। एक तरफ जहां सरकार लोगों की कीमती बहुमूल्य जमीनों का दाम कौड़ियों में लगा रही है, वहीं सड़क किनारे बसे लोगों को जिन्होंने सरकार के भरोसे बैंक से कर्ज लिए थे, उनको नीलामी के नोटिस थमा रही है। और माननीय मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट जब इलेक्शन थे तो उन्होंने आकर ये बोला था कि हिमाचल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, हमारी सरकार आएगी, तब हिमाचल भारत के नक्शे कदम पर, दुनिया के नक्शे पे उभर के सामने आएगा। तो उन्होंने प्रोजेक्ट भी दिए हैं, परंतु आज आके ये जो हमारी सरकार की जो कारगुजारी है वो जनता को ठगने के सिवाय हमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमारी जो NH की जमीन थी उसको लिंक रोड, ज्यादातर मोहल्लों की जो लिंक रोड शो करके जो उन्होंने जमीन हमारी बांट दी है, उनको हमारे जो राशि है उसका सारा सत्यानाश हो गया। अब जिसकी 20 लाख की जमीन थी उसको 20,000 रुपया मिल रहा है, किसी को 50,000 रुपया मिल रहा है। कल को आप और 2 महीने में आप उनके स्ट्रक्चर का अमाउंट भी इसी हिसाब से लगाकर उनको दे देंगे और कंपनी आके, जैसे कि इसका टेंडर हो चुका है, और कंपनी आके बोलेगी कि आप भाई खाली करो, तो आप सोचेंगे जनता टेंट लगाने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। और लगातार 4 साल हो गए हैं और ये प्रोजेक्ट 4 साल में बने थे, 1 साल रह गया, आपकी सरकार चली जाएगी और हमें बताया जाए कि हम अपना दुखड़ा कहाँ रोएं। मुख्यमंत्री जी के पास जाए तो उनका कोई जवाब नहीं आता, स्थानीय नेता कोई इस विषय पे नहीं बोलता है। आज आके लोग चिल्ला रहे हैं, हमें एक ही आश्वासन दिया जाता कि आप कोर्ट चले जाओ। अगर कोर्टों से समस्या समाधान होना था तो हमने ये सरकारें क्यों चुनी, हमने ये नेता क्यों चुने। तो हमारी सरकार से ये करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारी समस्याओं को समझे। जनता के ने कोई बुरा काम नहीं किया है, अपनी सरकार को लेकर हमारी जो समस्या है उसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करें। और ये कोई 1-2 लोगों की बात नहीं है, ये हजारों लोगों की बात है, हजारों के हिसाब से परिवार उजड़ रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।